हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, कुछ ही दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे एक सर्वे करवाया था कम्युनिटी टैब में सभी कैटेगरी का, और एक पोल भी कराया गया था वेबसाइट के थ्रू, जिसमें सभी लोगों ने काफ़ी हद तक वोट किया है। तो उसका क्या रिपोर्ट रहा है, उसके आधार पर मैंने एक अनुमानित कटअप बनाया है कि क्या बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम में कटअप जा सकता है। और ये काफ़ी हद तक हमें सही लगता है कि इतना ही कटअप रह सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल जो था ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान था। क्वेश्चन का लेवल ठीक ही ठाक था एग्जाम में, और कुछ का तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो रीजनिंग में कि सही है, लेकिन फिर भी वो गलत हो गया है। ऐसा बहुत सारे प्रश्न हैं कन्फ्यूजन वाले जिसमें कि गलत हो गया है। तो इतना भी आसान लेवल नहीं था पेपर का। तो उसी के हिसाब से देखिए ये कटअप क्या है, और मैंने सर्वे करवाया था यूट्यूब पे, उसी को बेसिस बनाते हुए मैंने ये कटअप बनाया है, जो कि काफ़ी सही हमको लगता है। देखिए, ये जो है लिंक के थ्रू एक सर्वे कराया गया था, इसमें काफ़ी लोगों ने वोट किया है। इसके बाद से मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में ये ओबीसी और जनरल के लिए भी देखिए वोट किया था, जिसमें कि लगभग 2100 लोगों ने वोट किया है ओबीसी और केवल एससी एसटी कैटेगरी में। और एक और है देखिए यहाँ पे कि इसमें देखिए जनरल और ईबीसी के लिए किया गया था, जिसमें कि 1900 लोगों ने वोट किया है अपना मार्क्स। ऐसे ही एक को देखिए कितना अटेम्प्ट किया है, ये भी वाला एक वोट था, इसमें कि इसमें भी 2100 लोगों ने वोट किया था। ठीक है, तो इन्हीं सब को आधार बनाते हुए, और सबसे ज़्यादा तो इसमें एक जो पोल वाला रिजल्ट है, ये जो है फ्रेंड्स, ये पोल वाला रिजल्ट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चीज़ के आधार पर आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या कटअप जा सकता है। देखिए, ये जो सर्वे कराया गया था, इसमें 1344 लोगों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, अब तक 1344 लोगों ने हिस्सा लिया है। और देखिए इसमें क्या है, 81 से 85 जो मार्क्स है कितने लोगों का आ रहा है, तो लगभग 41%, यानी 545 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका, 1344 स्टूडेंट में से 545 ऐसे हैं जिनका एक मतलब कि 81 से 85 मार्क्स आ रहा है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 91 से 95 के बीच भी 6% है। तो 41 और 6 47, और देखिए 86 से 90 यहाँ भी है 5%। तो अब इसी को देख लिए, लगभग 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स जो है 95 के भीतर है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कटअप कितना कम जाने की उम्मीद है। मेन जो कंपटीशन यहाँ पे दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे ये वाली जो है 101 से 5 और 106 से 10, मात्र यहाँ पे 25% ही जो है स्टूडेंट है जिनके बीच में कंपटीशन दिख रहा है। वो भी कितना अपना गलत जुड़े होंगे, कुछ सही जुड़े होंगे। तो देखिए सीट भी अगर देखा जाए तो 5 गुना यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन 52,000 स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अब कटअप देख लेते हैं कि क्या मैंने कटअप बनाया है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सीट देख लेते हैं। देखिए इस जो ये वैकेंसी है बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय, इसमें 13,120 कुल पद हैं। और कुल अभ्यर्थी कितने बैठे थे, तो 52,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी लगभग बैठे थे। और नॉन टाइपिंग पोस्ट देखिए इसमें कितना है, लगभग 8,000। सबसे ज़्यादा सीट नॉन टाइपिंग का ही पोस्ट का है, और लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कटअप इसी का जाएगा। कैसे जाएगा देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा अंतर हमको नहीं लगता है कि रहेगा इन दोनों सीटों में। टाइपिंग पोस्ट के देख लीजिए 4,000 है, और फिजिकल के लिए 980 है। सबसे कम जो कटअप जाएगा यहीं फिजिकल पोस्ट के लिए जाने की उम्मीद है। चलिए अब हम लोग कटअप को देख लेते हैं कि क्या रहेगा कटअप। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कटअप। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जनरल के लिए कितना जा सकता है, तो 105 जाने की उम्मीद है। और ओबीसी के लिए 101 प्लस। इसके बाद है एमबीसी, यानी कि जो भी ईबीसी यानी ओबीसी 1 में आते हैं, ये 2 वाले हैं, ओबीसी 2 वाले, और ये हैं 1 वाले। तो 1 का कितना जा सकता है, 95 प्लस। डब्ल्यूबीसी का भी इसमें देखिए एक अलग से सीट वाइज दिया गया है, जो 2014 की वैकेंसी है उसमें डब्ल्यूबीसी के लिए अलग से इसमें कैटेगरी बनाया गया है, तो इनका कटअप जो है अलग ही बनेगा। तो ये 96 प्लस जाने की उम्मीद है। इसके बाद देखिए एससी एसटी का 85 प्लस जो सर्वे है उसी के आधार पर मैंने बनाया है। और इसके बाद पीएच कैटेगरी के लिए इससे काफ़ी कम जाएगा, 75 प्लस जाने की उम्मीद है। अब देख लेते हैं हम लोग की जो टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए क्या कटअप रह सकता है। तो देखिए जो टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए जनरल के लिए काफ़ी कम जो है 100 प्लस काफ़ी हो गया। इससे कम भी जा सकता है, ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं। आप लोग दूसरे के कहने में मत पड़िए, कुछ स्टूडेंट कितना बोल रहे हैं कितना जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। जो सर्वे बता रहा है उसके हिसाब से, अब कुछ लोग सर्वे को भी गलत बता देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। लगभग 70% सर्वे जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। 30% ही स्टूडेंट जो है इधर उधर वोट किए होंगे, लेकिन 70% स्टूडेंट, तो ये दावे से हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सही मार्क्स अपना जेन्युइन मार्क्स बताए हैं। और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट अपना मार्क्स कमेंट करते हैं, वहाँ से भी हमने कुछ अनुमान लगाया है, जो कि कुछ ही परसेंट स्टूडेंट है जो कि 110 105 कर रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी का मार्क्स आ नहीं रहा है। इसके बाद देखिए ओबीसी का कितना जा सकता है टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो 90 प्लस। इसके बाद एमबीसी के लिए 85 प्लस। डब्ल्यूबीसी के लिए जो टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए 92 प्लस जा सकता है। इसके बाद एससी एसटी के लिए 80 प्लस, और पीएच के लिए 70 प्लस। और फिजिकल जो पोस्ट है उसके लिए इससे भी कम जाएगा, तो उसके लिए मैंने कटअप यहाँ पे बनाया नहीं है अलग से। ठीक है, तो ये जो है इतना अनुमानित कटअप हमको लग रहा है कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जा सकता है।
अब देखिए कुछ हम लोग सवाल देख लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं कि गलत अपना कुछ फिल कर दिए हैं डेटा ओएमआर सीट पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए सब जो ये 2020 में जो मेंस का फॉर्म भरवाया गया था उसी में ये बात बताया गया था, ये नोटिस निकाला गया था, उसमें ये क्लियर क्लियर क्या बोला गया उसको हम पढ़ देते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें कहा गया है कि जो ओएमआर उत्तर पत्रक है वो पूर्णतः कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाएगा। इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, अतः प्रविष्टियाँ बहुत सावधानी पूर्वक भरें। तो ठीक है, आपको इसमें बहुत ही सावधानी से भरना था और कुछ लोगों का फिर भी गलत हो गया है। तो देखिए इसमें तो एक ही चीज़ है कि जो मशीन है वो जो गोला रंगते हैं उसी के हिसाब से लेता है यहाँ पे। तो जो रोल नंबर है या फिर बुकलेट नंबर है, अगर उसमें गोला रंगने में किसी का भी गलत हुआ है तो उनका तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर बात है कि जिनका भी गोला रंगने में गलत हुआ है, दो चीज़ में, एक रोल नंबर और एक बुकलेट नंबर, इसके अलावा कुछ और सेंटर कोड या कुछ भी गलत हुआ है तो वहाँ से रिजल्ट आने की आपकी पूरी संभावना है। लेकिन अगर ये दो चीज़ें गड़बड़ हुई है, रोल नंबर और बुकलेट नंबर, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। हो सकता है आप लोग आयोग से बात करिए, कुछ पैरवी लगाइए, वहाँ से फिर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है कि कब आपको रद्द हो सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया था कि परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शारीरिक क्षति पहुँचाने के लिए अनुक्रमांक सही तरह से नहीं भरने। देखिए यहाँ पे है कि जो रोल नंबर है वो अगर सही तरह से नहीं भरेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और उसके बाद है कि प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी बुकलेट नंबर सही तरह से नहीं भरने या गोले को सही नहीं रखने पर। यहाँ पे तो कहा गया है कि आपको बुकलेट नंबर जो हाथ से लिख करके भरना था वहाँ भी सही से आपको भरना है। अगर सही से नहीं भरेंगे तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और जो गोला है उसको तो बिल्कुल ही सही से ही रखना है, नहीं तो कंप्यूटर आपको वो रीड ही नहीं करेगा कि क्या है, तो फिर वहाँ से वो कॉपी अलग हो जाएगा, आपका रिजल्ट वहाँ से नहीं बन पाएगा। तो ये दो चीज़। इसके बाद है कि आपको साइन करना था, अगर साइन भी छूट गया है जिनका तो वो भी रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि जैसे बॉक्स बनाया गया था उसमें यहाँ पे गलत हो गया साइन, तो इसको काट करके आपने यहाँ पर सिग्नेचर जो है फ्रेश कर दिया है तो उनका मान्य होगा। लेकिन पूरे ही आप छूट गया है अगर साइन तो वो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और भी देखिए जो किसी किसी का जो कैटेगरी गलत वाला जो हो गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो 2014 की वैकेंसी आई थी उसमें जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें क्या क्या कहा गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी जो 2014 में आई थी उसी समय ये विज्ञापन निकाला गया था। अब इस विज्ञापन में क्या कहा गया है कि देखिए आरक्षण के संबंध में कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। पहली बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना आरक्षण मान कोटि जो है उसका जात का कोटि है वो नहीं भरा है, यानी उसने जनरल ही भर दिया है, बीसी में आते हैं लेकिन भर दिए जनरल, या SC ST में आते हैं भर दिए जनरल, तो वो वैकेंसी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो जनरल ही काउंट होंगे, उनको बाद में आरक्षण दे नहीं होगा। इसके बाद देखिए इस नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। यानी कि जो EBC और BC आरक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है, CO से नॉन क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको बनवाना होगा, CO के द्वारा ही आपको मान्य होगा। इसके बाद है कि SC ST के लिए भी वहीं कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है आपको CO से। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत हैं उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। अगर आपने गलती से दूसरी भर दिया है तो देखिए आगे बताया भी गया है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी आयोग ने जो कहा है अगर उसी बात पे वो रहता है आयोग, तो जिनका भी कैटेगरी यहाँ पे गलत फील हुआ है फिर तो वो जनरल में ही काउंट रहेंगे। EBC और BC जो वो कैटेगरी अब बदलेगी नहीं आपको। ठीक है, लेकिन आप लोग आयोग से बात कर सकते हैं, आयोग क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है तो आयोग चाहेगा तो फैसला ले सकता है कि वो सुधार सकता है। ठीक है, तो आप लोग आयोग से कांटेक्ट में रहिए, लगातार प्रेशर बनाइए। संख्या बल काफ़ी हमको लगता है कि अधिक होगा, लगभग 4-5 हज़ार ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका गलत हुआ है, तो सभी लोग मिल करके आयोग के पास जाइए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यानी क्या हुआ है कि कुछ पहले BC 1 में आते थे अब BC 2 में आ गए, कुछ BC 2 में थे वो BC 1 में आ गए, तो लेकिन जो परीक्षा फॉर्म भरते समय जो जिस श्रेणी में थे उसी श्रेणी को यहाँ पे मान्य होगा। भले ही आप EBC से OBC 1 में आ गए या 2 में आ गए तो वो जो चीज़ है मान्य यहाँ पे नहीं है। इसके बाद देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें कहा गया है, आयोग ने काफ़ी इसको डार्क करके ये विज्ञापन में दिया था
कि अभ्यर्थी चालान की बीएसएससी कॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम के पश्चात, ये देखिए कहा गया है उसी समय कि मुख्य परीक्षा के परिणाम यानी रिजल्ट आने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच के समय मांग किए जाने पर प्रस्तुत करेंगे। यानी जो बिहार एसएससी का जो चालान के थ्रू हम लोगों ने पेमेंट कराया था उसका जो कॉपी है वो भी आपको मुख्य परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद आपको जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय प्रस्तुत करना है। लेकिन हम आशा करते हैं कि बहुत लोगों का ये खो गया होगा, बहुत लोगों के पास होगा नहीं, तो उसके लिए ज़रूर आयोग जो है एक अलग से उपाय निकालेगा। तो इसका भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, कुछ ना कुछ उपाय जो है आयोग इसके बारे में निकालेगा ही। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और भी कोई आपके पास डाउट है, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट बॉक्स में हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।